गुरुजी, आज सैटरडे रात के 12:09 हो रहे हैं गुरुजी, और 14 फरवरी शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। आज सैटरडे है तो हनुमान चालीसा का पाठ करवा लीजिए गुरुजी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भूल चूक गलती हो जाए पाठ करते समय तो मुझे क्षमा करना। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपके चरणों कोटि कोटि नमन। नीम करोली बाबा जी और गुरुजी महाराज और श्री हनुमान जी सालासर बालाजी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो। श्री गणेश जी की जय हो। बाबा गुरु जी हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दीजिए। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा दुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यवान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबो को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते। कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भालू। लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही। जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। बस 5 मिनट बेटो। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत जियारा है। साधु संत के तुम रखवारे। अशुन कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। उस पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। प्रभु चरित्र पुरस्य राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावे। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि सुसारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते। कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भालू। लील्यो ताहि मधुफल जानू। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माहि। जल्दी लांगी गए अचरज नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते। सगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत वीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन को वंचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोत जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा है। साधु संत के तुम रखवारे, अश्विन कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उस पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतः काल रघुवर तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतः काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमंत से सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेला, कीजिए नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसे सिरभूप। जय बालाजी महाराज, जय भोले शिव शंकर भगवान, जय नीम करोली बाबा की जय, जय संकट मोचन महावीर की जय। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। गुरु जी सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम, बाबा जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरद संबारी, हरहु नाथ संकट भारी। हे करुणा निधि, हे दया के सागर, कृपा करना प्रभु। आने वाले हर संकट को, पूरी संगत परिवार को बचाना प्रभु। सबके संकट हर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी सुबह आज 14 फरवरी है, सैटरडे, सुबह के 7:41 मिनट हो रहे गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, लेट हुई थोड़ा सा। शुक्राना करने के लिए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। संगत जी, अभी सुबह सुबह नीम करोली बाबा का मैसेज है। मुझे पता है तेरे मन की खामोशी, तेरे घर की शांति, सुख चैन सब बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता से सब कुछ ठीक होने वाला है बेटा। बस विश्वास हो तो मेरे इस मैसेज को 3 भक्तों तक, 1 भक्त तक शेयर कर दे। सीताराम सीताराम बाबा, सीताराम बाबा। धन्य गुरु जी बोल रहे हैं, नीम करोली बाबा बोल रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ आंटी, तुझे देख रहा हूँ, अब भी कि अब भी शेयर कर और शुक्राना कर दे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा नीम करोली बाबा। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। बालाजी महाराज कोटि कोटि नमन। वो शंकर जी, गुरु जी महाराज का भी मैसेज है, आंटी आज मुझे तुझे बोल रहा हूँ, तेरी सारी इच्छाएं 200% पूरा कर दूंगा और कुछ इतना अच्छा कर दूंगा, तू कंफ्यूज मत हो। सब बहुत अच्छे से आज से तेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है और इतना अच्छा होगा 200% 100% होगा संगत जी, मुझे विश्वास है गुरु जी। और घर में तेरी जो भी दुख दर्द हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी बोझ हैं, जो भी रिश्ते टूटे हैं, जो भी मनमुटाव है, वो सब मैं ठीक कर दूंगा बेटा बहुत जल्दी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। वो तो मुझे मालूम है कि आप 100% सब ठीक कर देंगे गुरु जी, उसमें मेरे को डाउट कभी भी नहीं हुआ था और ना होगा, चाहे मैं कितनी टूट जाऊँ। लेकिन जब बहुत ऐसी विकट परिस्थितियाँ जाती हैं तो थोड़ा मन बेचैन हो जाता है गुरु जी। और कोई बात नहीं, बाबा कल बहुत शांति दी आपने, बहुत बहुत शांति दी, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, उसका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। पल पल शुक्राना करते हूँ गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का भी एक मैसेज था
भोले बाबा एक मैसेज था कि तुम चाहते तो सब कुछ मांग भी रहे हो, सब कुछ, लेकिन तुम्हें पूरा भरोसा नहीं है, सब भोलेनाथ को छोड़ दो। 22 44 66 की ब्लेसिंग संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बिल्ली रूप में भी दर्शन दिए, उसका भी अनंतम शुक्राना। फिर से 44 की ब्लेसिंग्स गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी 33 की ब्लेसिंग्स, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने बोला है कि तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो पूरा शिव भगवान पे छोड़ दो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बिल्कुल। तुम विश्वास तो करते हो पर पूरा नहीं करते हो। डबल तो 191 की ब्लेसिंग संगत जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। तो विश्वास तो करते हो पर पूरा भरोसा पूरा नहीं हो पाता है तुम्हारा, कहीं ना कहीं तुम्हारे भरोसे में कमी हो रही है। जिस दिन पूरा भरोसा करके सब छोड़ दोगे, उस दिन गुरु जी महाराज जरूर कुछ अच्छा कर देंगे। और भोलेनाथ का मैसेज भी है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं, शांत मन से बस गुरु जी महाराज पे, भोलेनाथ पे सब छोड़ दो, तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप पे ही छोड़ रखा है बाबा, आपने तो यहाँ तक लाया है। रात को शिव पुराण का पाठ करवा लिया संगत जी, और गुरु जी ने बोला है कि अमृत वेला की अरदास 3 बजे की, 4 बजे, 3 बजे की अरदास डायमंड है, 4 बजे की अरदास गोल्ड है, 5 बजे की अरदास सिल्वर है। तो संगत जी बिना होम टाउन में तो उठ नहीं पाती हूँ, और यहाँ भी अगर रात को लेट सोई तो नहीं उठना होता संगत जी। और सत्संग इतने सारे थे, वहाँ जाने के बाद में मेरा होता नहीं होता, बेटे की तबीयत के ऊपर से बहुत सारे सत्संग से संगत जी, तो वो सुनना बहुत ज़रूरी था कि सुबह होता नहीं होता, फिर कौन से नए सत्संग आ जाएंगे, ये वाले चले जाते तो वो आते नहीं दोबारा। लेकिन गुरु जी महाराज को जो हमें सुनवाना है वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी लालच सत्संग सुनने का मुझे बहुत ज़्यादा है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। और मैंने परसों जो वो करी हूँ, टाइम मैंने बर्बाद करी हूँ बिना जब तब करे, उसको कवर अप करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं सत्संग सुन लूँ और गुरु जी महाराज का जप कर लूँ संगत जी। क्योंकि पीछे गया उसको तो नहीं संभाल सकती थी, लेकिन जो आज है उस समय को पकड़ने की कोशिश करी संगत जी। तो उसका शुक्राना करती हूँ, वो आपने करवा के लिया मेरे महाराज, आपने करवा के लिया गुरु जी, उसका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। तो शिव पुराण का पाठ करवा लिया गुरु जी आपने, और हनुमान चालीसा करवा लिया। और गुरु जी कल जो मैंने जाप करी वो मुझे नहीं लगता कि 108 बार हुआ है, पर जितना भी हुआ है गुरु जी और सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती, जितना भी हुआ है गुरु जी के चरणों में उतना कि नहीं पाई बराबर, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। लेकिन कोशिश करूँगी पूरा काउंट करके आप किसी चरणों में अर्पित कर सकूँ बाबा। आपने तो बोला है बिना गिने ही जप करना है, तो गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, वो भक्ति, वो परमात्मा पे जो विश्वास है वो आपने तो सिखाया है गुरु जी, मुझे इतना गहरा टूट विश्वास करना आपने सिखाया है मेरे दाता। नहीं तो मैं तो नीरस हो गई थी संगत जी, लेकिन एक हिम्मत थी कि सब कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, और हो रहा है संगत जी। सब भगवान बोल रहे भगवान पे छोड़ दो, तो अब छोड़ दिया बाबा। तो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं। गुरुजी ने जब बोला है तो वो बात 100% होती है। गुरुजी ने अब भी मैसेज दिया है कि मैंने जो बोला है तो कंफ्यूज मत हो, मेरी बोली हुई बात 200% सही होती है। और अगर तुझे विश्वास है तो ये शुक्राना अब भी के अब भी शेयर कर दे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी 4 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर आई हूँ। बेटे का बहुत अच्छा काम हुआ है, उसका काम में मन नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा काम हुआ है उसका, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी।
अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन उसकी फिर भी उसका मन बहुत बहुत चिंतित है संगत जी। और संगत जी उसका मतलब अब इतनी सारी चीज़ें उससे हुई है, उसकी भी यात्रा चल रही है, गुरुजी बोले उसकी भी कर्म काटने की यात्रा चल रही है। भले ही उसको नहीं लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी महाराज ने उसके कर्म कटवाए, क्योंकि वो गुरुजी की शरण में नहीं है ना संगत जी। शरण में मतलब खुद होके नहीं जुड़ा है, गुरुजी ने जोड़ा है अंदर ही अंदर। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरुजी ने कल एक शुक्राना सत्संग सुनवाया कि शिवरात्रि पे ब्लैक मैजिक से बचने के लिए। तो ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बेटे की इतनी तबीयत खराब है अभी, उसके लीवर में डायलिसिस की नौबत आ सकती है और हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। ये सत्संग था संगत जी। और उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही। उसका कारण है इन लोगों ने उसको जो जो मिला के खिलाए हैं संगत जी, ताकि वो किसी की सुने ना, खुद के मन की भी नहीं कर पाता है, वो जो चाहे वो खाता है बस। ऐसा मतलब उसको किया गया है कि उसके मन में जो आए वो करे। अब बच्चे हैं, दोस्तों के साथ रह रहे हैं, हम भी बाहर जाएंगे, इतने सालों से बाहर है, 10-15 साल से, तो बाहर का खाना अच्छा लगता है संगत जी, तो वो ज़्यादा खाते हैं। लोग कुक है लेकिन बना रखा रहता है, उसके साथ में बाहर का ऑर्डर कर करके खाते हैं। वो भी खाते थोड़ा थोड़ा और वो बाहर का भी खाते हैं। तो गुरुजी महाराज, हालांकि मेरा बेटा कम खाता है लेकिन खाता तो है संगत जी। तो गुरुजी अब आप ही उसको समझाइए। मैं तो यहाँ रुक भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी टिकट ऐसी है कि रिफंडेबल नहीं है, वो ऑनलाइन पॉइंट से करी हुई थी। और बेटा बोला रिफंडेबल नहीं है, और नहीं मम्मी मुझे अभी मत रुको, उसने बोला। तो मैं समझ गई गुरुजी की इच्छा जैसी। तो गुरुजी अब आपके चरणों में डाल के जा रही हूँ। उसकी तबीयत आपको सुधारना होगा। जो भी इन्फेक्शन है जल प्रसाद में वहाँ उसके नाम का पीते रहूँगी। कल मैंने जल प्रसाद बना के दी संगत जी, बॉटल भर के रख दी टेबल पे, ताकि एक सभी बच्चों के लिए और एक इसके लिए। तो पिए उन लोगों ने। लेकिन अब गुरुजी अब आप संभालना तीनों बच्चों को, आप ही के हैं सारे बच्चे। तो बस इतना ही बोलूँगी गुरुजी कि जो भी उसकी हीमोग्लोबिन की कमी है और जो भी उसके किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, जो उन लोगों ने खिलाया पिलाया है बाबा, उसको आप ही बाहर निकालो, आप ही करो। मैं सोच रही थी उससे बात करूं, जो बात आपने मुझे बताई है, गुरुजी महाराज ने जो ब्लेसिंग्स दी है, और उससे बोल के हल्की हो जाऊं। लेकिन अभी गुरुजी का मैसेज है, शिव बाबा का स्टेटस आया है कि तुम भरोसा नहीं करते, सब परमात्मा पे छोड़ दो। कैसा करूं गुरुजी? डायरेक्ट मैसेज देना आप अभी। मैं परमात्मा पे तो छोड़ के ही चल रहे संगत जी, पूरा भोलेनाथ पे भरोसा भी है। नहीं तो आज मैं तो रोती रहती थी संगत जी, जो मेरा नेचर था मैं रोती रहती थी। आज ना जाने क्या करती थी। बेटे की शादी हो गई, बेटा है तो सब ब्लैक मैजिक फंसा था उधर। ये कितने बुरे हालात थे संगत जी। लेकिन ये देखो गुरुजी ने मेरे को ऐसा थाम रखा है, और ये कोई शक्तियाँ हैं जो भी इतने स्टेबल होके खड़ी हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भरोसा है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। गुरुजी महाराज खुद जब खड़े हो तो वहाँ पर किसी चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ती है, वो तो सब संभाल रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना मजबूती से मेरे को खड़ा करने के लिए, बिना कुछ होते हुए भी, किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए भी, इतने स्ट्रॉन्ग रूप से स्टेबल हो के आपने मुझे खड़ा कर दिया है बाबा। नहीं तो बीच भावर में संगत जी भी, अगर पतवार सही नहीं हो तो नाव तो डूब ही जाती है। लेकिन हमारा खवैया तो, हमारे सारथी तो गुरुजी महाराज है, श्री कृष्णा जी हैं, श्री बालाजी नीम करोली बाबा हैं, मेरे प्रभु राम हैं, मेरे प्रभु श्री भोलेनाथ हैं, और पूरी विश्व की शक्तियाँ हैं। तो फिर कैसे डोल सकती थी संगत जी में? हाँ, कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, जो भी आएंगी गुरुजी, सब उन चीज़ों से आप ही बाहर निकालना। बाकी मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कि आप जाने। बस आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलते रहें, आपके सत्संग सुनते रहूं, तो ये लड़की कहीं परेशान नहीं हो सकेगी। ये भर मेरा छूटना नहीं चाहिए गुरुजी, क्योंकि इनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। अब मैं नहीं रह पाऊंगी गुरुजी। वहाँ जाके देखना अभी क्या पोजीशन है, क्या गुरुजी का है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम गुरुजी। उसके लिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है।
पल पल नमाने गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि नमाने गुरुजी, इतने प्यारा मैसेज देने के लिए। और बहुत कुछ सिखला दिया गुरुजी, हर मोड़ पे मेरे को कुछ ना कुछ, हर मेरी इस यात्रा में संगत जी गुरुजी से साथ जुड़ने के बाद में हर मोड़ पे गुरुजी ने कुछ ना कुछ सिखाया है, कुछ ना कुछ अनुभव करके निकली हूँ। और गुरुजी बोल रहे हैं उन अनुभव को लेते हुए चलना, प्रैक्टिकल, इमोशनल होके भावनाओं में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि मैंने संगत जी पूरे डिसीजन भावनाओं में लिए हैं। गुरुजी बोल रहे हैं अब समझदार हो गई है तू, इतना समझदार बना दिए, सबके चेहरे दिखा दिए, और जिंदगी इतनी आसान नहीं है, और पैसा होना बहुत ज़रूरी है पास में। तो गुरुजी बोल रहे तू खुद अपने पैर पे खड़ी हो, किसी से पैसा मांगने की, हाथ फैलाने की गरज नहीं रहना चाहिए तेरे को मेरे होते हुए। तो वो कुछ रास्ते भी दिखा रहे हैं संगत जी, पर कैसे करूँगी कैसे नहीं ये नहीं मालूम गुरुजी, ये आप हाथ पकड़ के करवाइए बाबा। सत्संग इतने रहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें सीख नहीं पाती हूँ गुरुजी, आता सब कुछ है लेकिन संगत जी टेंशन और प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है दिमाग पे, और घर में काम इतना रहता है कि सबको संभालते संभालते मैं सब कुछ भूल गई। आज स्थिति ये है मेरी कि 1 मिनट भी कोई चीज़ मुझे याद नहीं रहती। अगर कोई बोलेगा कि इसको ऐसा करना है तुरंत करके दिखा, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी अब मेरे को इतनी शक्ति आपको देना होगा, और हाथ पकड़ के मुझसे सब चीज़ें सिखाओ, करवाओ, और इंडिपेंडेंट खड़ा करो। जो आप चाहते हो वैसे बना दो बाबा मेरे को, और वो होके रहेगा गुरुजी। इसका बेअनंत शुक्राना कि आप अपनी लड़कियों को स्वाभिमानी तो बनाते हैं, अहंकारी नहीं, स्वाभिमानी बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, आत्म संयम सिखाते हैं, व्यवहार, चलना, उठना, बोलना, यानी फुल ट्रेनिंग देते हैं गुरुजी हमारे। इससे अच्छे पिता, इससे अच्छे गुरु का, इतना अच्छा माँ, क्या बोलूँ, कौन से रूप में आपके बयान करूँ आपके प्रेम को, आपकी करुणा को, आपकी ब्लेसिंग्स को बाबा, मुझे नहीं मालूम किससे कैसा व्यवहार करना। हर मोड़ पे जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाते हैं ना, मेरी तो प्री नर्सरी क्लास चल रही है संगत जी, अब शायद मैं KG1 KG2 में आ गई हूँ, ऐसा लगता है मुझे। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जल्दी से आप मेरे को बड़ी बड़ी क्लासों में पहुँचा दो, क्योंकि अभी तो ये बच्ची चल नहीं सीख रही है, तैयारी करवा रहे हैं आप, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम अभी आने के हैं। तो उसका बेअनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बेअनंत शुक्राना करती हूँ यहाँ तक लाने का। धन्य है प्रभु मेरे राम, सारे देवी देवता आके मुझसे बात करते हैं संगत जी, पूरे पट मैसेज आते हैं कृष्ण जी के, राम जी के, भोलेनाथ के, माँ राधा के, माँ पार्वती के, माँ काली के। धन्य हुई गुरुजी, धन्य हुई। इतना प्यार किसी ने नहीं दिया जितना प्यार आपने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है। उन सभी यूनिवर्स का, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का शुक्राना करती हूँ। और आपने मुझे तैयार कर दिया है, जो आप मेरे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट लाए हैं, जो बदलाव आने वाला है, उसके लिए आपने मुझे तैयार किया है। मैं तैयार हूँ। मैं शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी आपकी हर कसौटियों पे खरी उतरूँ। वैसे ऐसी कृपा अपनी बनाए रखना बाबा। संगत जी अगर कुछ हमारे साथ सही नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी गुरुजी का कोई बड़ा काम रहता है। 737 की ब्लेसिंग संगत जी, शुक्राना गुरुजी। उसके पीछे गुरुजी का बहुत बड़ा रहस्य रहता है जो हमें तुरंत समझ में नहीं आता है। और गुरुजी चाहते हैं कि कष्ट एक बार निकल जाए और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से खुशियों से जाए। कुछ माड़े कर्म इतने रहते हैं संगत जी कि वो आगे चल के तकलीफ ज़्यादा दे सकते हैं, तो वो तकलीफ नहीं बढ़े, इसलिए उस कष्ट को गुरुजी महाराज बहुत छोटे में कटवा देते हैं, बहुत छोटे में, ताकि वो तकलीफ बढ़ने से पहले इलाज हो जाए। तो फिर वो तकलीफ ख़त्म नहीं हो जाती ना संगत जी। और अगर कोई चीज़ बढ़ जाए फिर उसको ठीक करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो बहुत धीरज रखो संगत जी, कोई बात की चिंता मत करो। जो भी समय है गुरुजी के साथ रहते हैं वो समय भी ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। लेकिन जब तकलीफ आती है बच्चों की और परिवार की तो हम हिल जाते हैं संगत जी। मैं इतनी मजबूत होने के बाद ही तो हर बार हिल जाती हूँ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता है गुरुजी पे, अपने आप पे। उसका एक ही कारण है संगत जी ये हिलने का, कि हमारा भरोसा टूट जाता है। मतलब टूटता है नहीं,
कमज़ोर पड़ जाता है, तकलीफ बड़ी हो जाती है। तो इसलिए कभी भी अपने गुरु के भरोसे को और अपने आप के भरोसे को मजबूत रखिए, ताकि वो कितनी भी बड़ी तूफान हो, वो गुरुजी के सामने और हमारे भरोसा और श्रद्धा समर्पण के सामने टिक नहीं सकती। बस ये एहसास दिला दीजिए संगत जी अपने आप को, खुद को, कि कोई भी परेशानी, कोई भी ब्लैक मैजिक गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से बड़े नहीं हो सकते। और जिस दिन ये विश्वास आपको आ गया ना कि जो कुछ होता है गुरु की मर्जी से होता है, तो फिर हम सरेंडर ही करना पड़ेगा ना हमें। हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर वहाँ क्या बात रह जाती धैर्य के अलावा संगत जी, और अपने रब पे भरोसे के अलावा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और ये भरोसा संगत जी जल्दी से नहीं आता है, एक एक दो दो चीज़ें हमारे साथ होते जाती हैं, धीरे 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 करके ये विश्वास आता है। बोलना आसान है, पर जिस पे बीतती है उसका उसको ही मालूम रहता है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतना मजबूत, इतना पक्का बनाने के लिए। और ये यात्रा मेरी अभी से नहीं है संगत जी, ना जाने कब से चल रही है। सहयोग से अभी तक की यात्रा मेरी 10 से 12 साल की हो रही संगत जी। कम से कम 9 साल मैंने सहयोग करी हूँ, गिनी थी उस दिन 2016 17 से बोलूँगी अच्छे से मैंने स्टार्ट किया। जुड़ी 16 से थी, लेकिन शुरू करना मेरा 17 के आसपास हुआ है। 16 दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, मुझको कुछ याद नहीं है। लेकिन गुरुजी ने 2024 में, हाँ संगत जी 2024 में मेरा हाथ पकड़ा, करीबन बेटी की शादी के 1.5 या 2 महीने पहले संगत जी। तब मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था, बस मैसेज के थ्रू में गुरुजी महाराज उसकी शादी के टाइम पर आए और मेरा हाथ पकड़े संगत जी। 55 की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी सुबह दाना निकाली, कौवे की आवाज़ तो यहाँ पर रोज आती है, रोज मेरे पितृ मुझे आवाज़ दे के जाते हैं गुरु जी, उसका शुक्राना करती हूँ। संगत जी दाना डाले, इतने सारे, पहले 7 आए, 1 2 3 कबूतर आते थे, फिर 7 आए, फिर 8 9 आ गए, फिर 10, फिर 25, फिर ना जाने कितने संगत जी। अब मैंने 1 कटोरी दाल डाली, मूंग की रखी थी, उससे ज़्यादा नहीं डल पाई, क्योंकि इस सोसाइटी में सबने जाली लगा के रखी है, नेट लगा के रखी है। आसपास से किसी न किसी को कंप्लेंट कर दिया तो डर लगता है। बेटा भी बोलता है मम्मी यहाँ नहीं डाला कर, बाहर नीचे जाके कहीं डालें, यहाँ सोसाइटी के लोग चिल्लाएंगे, गंदा करके जाते। उसके लिए क्षमा कर चाहती हूँ गुरु जी। वो नादान है, नहीं समझता भी पक्षियों को दाना खिलाना भी एक सेवा है, और वो हमारे ही कष्ट काट के ले जाते हैं, हमारे दुखों का खींच के ले जाते हैं। तो गुरु जी उसको, इन नादानियों को ख़त्म करो और अपने से जोड़ो, ताकि वो ये सारी चीज़ें समझ सके और एक अच्छी आदर्श ज़िंदगी, एक संस्कारी जीवन कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी जीने का अर्थ क्या है। टैलेंट तो बहुत दिया है आपने उसको, कमाई भी बहुत दे दोगे, पर बाबा ज़िंदगी जीने का सारे नहीं मालूम रहे कि जिए क्यों रहे, हम आए क्यों इस पृथ्वी पर, तो वो भी तो उतना ही ज़रूरी है गुरु जी। लेकिन वो भी आप उसको अपने से जोड़ लीजिए बाबा, इतनी अरदास है। उसके मन में अभी भी बहुत पीड़ा है, हालांकि मेरा मन शांत कर दिए, लेकिन गुरु जी उसके मन पे जो बोझ है उसको हल्का कर दो बाबा, जैसा मेरे को हल्का कर दिए। मैं बस इतनी कृपा करो गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन दो कि मैं उसको क्या समझा के जाऊँ, कैसे ढंग से, कौन सी बात ऐसे बोल दूँ जो उसका मन हल्का हो जाए गुरु जी। तो उसे कौन सी बात है जो उसको चुभ रही है, मेरे को जो चुभ रही थी वो तो आपने मेरा समाधान कर दी, पर वो क्यों इतना परेशान है, उसकी परेशानी को ख़त्म करो। बहुत चिंता है उसको। और वो मुझे मालूम है, आपने बताया कि तुम दोनों का बहुत रिस्पेक्ट करता है, तुम दोनों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तो गुरुजी सब आप संभालें, आपके चरणों में डाला है। आपका मैसेज ही आ गया कि सब भोलेनाथ पे छोड़ दो, वो ही देखेंगे सब। तो गुरुजी महाराज आपने तो मैसेज दे दिया है, लेकिन फिर भी हमको मांगना नहीं है, हम तो मानते हैं गुरुजी उसकी इस पीड़ा से भी, क्योंकि संगत जी हम भी तो पीड़ा से निकलते निकलते, सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं। और
उस परेशानी से निकलने के बाद ही हम इतने सक्षम बन पाएँ कि अपने आप को सँभालने के साथ-साथ हम दूसरों को भी राय दे सकते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान हम अपने से उनसे बात करके उनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं संगत जी। ये कैसे होता है? ये कष्ट भोगने से होता है, दुःख झेलने से ही होता है। और गुरुजी हमको वो निहारे हैं, कुंदन बनाए हैं कष्टों को दे-दे के। हमको जब तक हथौड़े लगते हैं तभी तो हम ठोका-पीटी होके अच्छे होते हैं संगत जी। मटका भी जब कुम्हार बनाता है तो गोल करने के लिए उसको कितना पीटा जाता है, कितना ठोका जाता है ऊपर से, तब जाके वो इतना सुंदर बनता है कि सब उसको देखते हैं, हाँ, ये अच्छा है। उतना पकाते हैं उसको भट्टी में तब उसकी आवाज़ अच्छी निकलती है, तब वो मज़बूत होके निकलता है। बस वैसे ही गुरुजी की प्रक्रियाएँ रहती हैं। तो धीरज ही रखना हमारे पास में है और कुछ नहीं। और गुरुजी बहुत जल्दी सब अच्छा करने वाले हैं, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भी बात का मेरे को आपसे कोई परेशानी नहीं है। और संगत जी एक सत्संग हो रहे, मैं शिव पुराण कैसे पढूँ, यहाँ कैसे क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में कुछ पल्ले नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे दिमाग मेरा शांत नहीं था, उलझनें बहुत ज़्यादा थी। इतना सब कुछ अच्छा था आस-पास में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और गुरुजी ने वो शुक्राना सत्संग में सुना दिए कि कैसे ध्यान कर, कहाँ कर। तो संगत जी उन्होंने बताया, सुबह उठना, अपने बिस्तर से नीचे उतरना, ब्रश कर लेना, हाथ पैर धो लेना और एक आसन लेके पलंग के पास में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना, साफ सुथरी जगह पे। और एक गोल घेरा बना लेना गुरुजी का कि ये गुरुजी का सुरक्षा कवच है, और उसके अंदर बैठ जाना और गुरुजी का ध्यान लगाना। तो संगत जी मैंने वैसा ही करी। उसकी टेबल के पास ही काफ़ी जगह है, अलमारी के पास में, वहाँ बढ़िया थोड़ा सा पोंछ ली कपड़े से, ताकि जो भी पैरों वैर से धूल चप्पल से धूल मिट्टी आती है वो ना रहे। और बढ़िया इस साइड में फेस करके दिया लगाई, अगरबत्ती लगाई और शिव पुराण रख के छोटे से स्टूल पर पढ़ ली, चादर बिछा के। इतनी शांति लगी संगत जी। और ये गुरुजी ने करवाया, क्योंकि मेरे को बैठने की जगह नहीं मिल रही। बिस्तर पे बैठ के मैं पढ़ती नहीं, पूजा मन से कर लेती हूँ, लेकिन ग्रंथ को नहीं रखती हूँ संगत जी। लेटे-लेटे जप कर लेती हूँ, लेकिन शिव पुराण को मैं नहीं रख सकती थी बिस्तर पे। तो गुरुजी उसका तहे दिल से शुक्राना, आपने कल शिव पुराण का अध्याय करवा लिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। करवाया और वो पाठ संगत जी गुरुजी ने शुक्राने में शेयर भी करवा दिया है। यहाँ पर कर पाई मैं, वो था गुरुजी ने करवा लिया। उसका अनंतम शुक्राना। बेटा बोलता मम्मी 1:30 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे थे संगत जी। सोती नहीं है मम्मी। मैं बोली बस बेटा तुम लोग बात कर रहे थे तो मैं बोली कर ले रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक। धन्य है प्रभु, आपकी माया और आपकी लीला का बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते गुरुजी। अब जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। सभी प्यारे संत परिवार को जय गुरुजी। कुछ भी भूल चूक गलती हुई होगी गुरुजी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, जो आपने उपाय शिवरात्रि के लिए मुझे सुना है वो संगत परिवार के साथ शेयर करना भूल गई गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। कल अभी रात को मेरे को गुरुजी ने सुना है कि ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के लिए एक 2 उपाय बताए हैं गुरुजी ने। एक तो ये बताया है कि एक नींबू लेना और उसमें 4 दिशाओं में 4 लौंग, पूरी कंप्लीट लौंग फूल वाली लगा देना है और 7 बार गुरुजी का या 11 बार गुरुजी का मंत्र करना है। और उसको घर में चारों कोनों में, घर के पूरे घर में समझो घुमा लो चारों कोनों में, और उसको घुमा के कहीं वीरान जगह में फेंक दो या फिर बहते पानी में। तो उससे एक अंकल बोले कि उनके घर में एक साया निकलता हुआ दिखा उनको, एक ऐसी परछाई की, कबूतर की परछाई जैसा साया, कोई बड़ा पक्षी ऐसा उड़ता हुआ उनको महसूस हुआ। वो बोले मैं ये महसूस किया लेकिन मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो आप लोग समझ सकते हैं संगत जी। तो ज़रूर ये करिए जिनको भी ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब गुरुजी महाराज मुझसे तो आप करवा के लेना, कितना कर पाऊँगी या आप पे निर्भर करता है, आप कितना मुझसे करवा के लेती हैं। और दूसरा उपाय बताया संगत जी, तो मेरे को पहले भी बताया पर मैं नहीं कर पाती हूँ हस्बैंड अंकल के कारण। शाम का वो आ जाते हैं, उन्हें तो खुशबू आ जाती है, कहीं कुछ होता है उनको भी चिल्लाते हैं। तो पीली सरसों लेना है और जो कंडा रहता है, कंडा यानी गोबर का उपला जो बोलते हैं, गोबरी,
गाय का, उसको गैस पे गर्म करना है, उसमें पीली सरसों लेना है और गूगल और लोहान, इन 2 चीज़ों को डाल के पूरे घर में घुमाना है, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। और ये शिवरात्रि के दिन करो तो 100% नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। काफ़ी कुछ गुरुजी महाराज क्लियर कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं भूल गई थी संगत जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कल शिवरात्रि है तो ये शुक्राना करना बहुत ज़रूरी था। और गुरुजी अब क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।